हम्म, तो नमस्ते बच्चों। अब आप सबसे एक बार फिर से नमस्ते कहते हैं, क्योंकि अब हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आचार्य कविता वाचकनवी, मेरे साथ हैं हमारी बड़ी प्रिय पृथा जी, और हमारे इतने प्यारे प्यारे, हम सब से भी प्यारे, हम सबको भी प्यारे, हमारे प्यारे प्यारे कितने बच्चे हैं? सभी बच्चे, है ना? 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ बच्चों। और विशेष बात यह है कि इस सेशन के बारे में कल शाम को बच्चों के माता पिता को बताया गया, और बिना किसी तैयारी या प्रैक्टिस या बिना किसी जानकारी के आज बच्चों को हम यहाँ मिल रहे हैं। ये हमारे विद्यार्थी हैं और हम पहले पृथा जी कुछ प्रश्न पूछेंगी, देखते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं अपनी अपनी कक्षा में, अपने अपने घर में। और जिन बच्चों के माता पिता हमारे साथ सेवा के कार्य में सहायता करते हैं, वे बच्चे कुछ अधिक सीख रहे हैं या कुछ कम सीख रहे हैं या उतना ही सीख रहे हैं, यह भी हम आज देखेंगे। ठीक है बच्चों, मेरी बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई। शाबाश बेटा, हाँ जी, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ जी। चलिए पृथा जी, मैं आपको सौंपती। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, आप कैसे? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हम ठीक है। नमस्ते। आप कैसे हो? आप कैसे हो? रायन, आप बोलिए, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। परिणीता, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बहुत अच्छे। तो आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और फिर आपका टर्न आएगा तो आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो पहले हम शुरू करते हैं, परिणीता से शुरू करते हैं। परिणीता, आपको कौन सा रंग पसंद है? कौन सा रंग अच्छा लगता है आपको? पसंद है लाल। लाल रंग पसंद है। हाँ, बहुत बढ़िया। और रायन को कौन सा रंग पसंद है? मेरे पसंदीदार रंग है। कौन सा रंग है? नीला। नीला। नीला रंग पसंद है। अच्छा, आपको पता है नीले रंग का क्या होता है? कुछ आपको याद है नीले रंग का? आसमान। आसमान। हाँ, आसमान, आकाश नीले रंग का होता है ना? प्रियेश, प्रियेश, आपको कौन सा रंग पसंद है? लाल। लाल पसंद है प्रियेश को। लाल रंग का क्या होता है? लाल रंग कहाँ कहाँ होता है बेटा? लाल रंग कुछ याद है आपको? गुलाब। थोड़ा बताइए क्या याद है? कोई बोला पीछे से गुलाब, किसी ने बोला गुलाब। किसने बोला गुलाब? अच्छा, आपका आपका रक्त जो खून है वह किस रंग का होता है? खून। खून हाँ, लाल। लाल होता है। अंकल, मेरा खून निकला था, मेरा दांत वाला खून। ओ, दांत टूटा तो दांत में से खून निकला आचार्य जी, तो उसने देखा खून। हाँ। अच्छा, आप हिंदी में बातें करते हैं? आरित, आप किससे बात करते हैं हिंदी में आपके परिवार में? मैं सबसे हिंदी में बात करता हूँ।
अच्छा, बहुत बढ़िया। आरित बहुत बच्चा अच्छा है, इससे बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं आगे से, बहुत जी आगे तक जाना है, सभी बच्चों को बहुत आगे तक जाना है ना। अभी बाकी बच्चे छोटे हैं, तो आरित का बड़े हो गए हैं थोड़े, 4th ग्रेड में आ गए हैं, है ना आरित? तो इनका दिखाई देने लगी है। हाँ जी। जी बेटे। अच्छा अनुष्का, आपको क्या पसंद है? आपको सब्जी खाना पसंद है कि आपको मिठाई पसंद आती है? सब्जी। सब्जी पसंद आती है? अरे वाह, कौन सी सब्जी खाते हो आप? भिंडी? अच्छा, भिंडी पसंद आती है। अच्छा, अनीशा को कौन सी सब्जी पसंद है कि अनीशा को मिठाई पसंद है? मिठाई। मिठाई अच्छी लगती है। कौन सी मिठाई अच्छी लगती है अनीशा? बूंदी का। बूंदी का लड्डू? हाँ। अभी दिवाली पे कौन कौन सी मिठाइयाँ खाई आपने? खाए थे, बहुत सारे हम लोग ने बनाए थे, पान के बनाए थे हम लोग। पान की मिठाई बनाई थी मम्मी ने? हाँ, और अच्छा, आम के भी। आम की भी। आम की मिठाई भी? अच्छा, प्रिय देवज, आप बताएंगे आप कौन सी मिठाई खाना पसंद करते हैं? या दिवाली पे मम्मी ने कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई थी? काजू कतरी, जलेबी, लड्डू। जलेबी, लड्डू, ओहो हो, सब मिठाइयाँ पसंद है देवज को, क्या बात है। प्रियश को रसमलाई बहुत पसंद है उसको। अच्छा, रसमलाई पसंद है। हाँ, रसमलाई मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, पर मैं कभी कभी सोचती हूँ रसमलाई ज्यादा पसंद है कि गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है, समझ में नहीं आता है मुझे। अच्छा, गुलाब जामुन पसंद है मुझे। अच्छा, अभी 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 एक बड़ा त्योहार गया है, हम उसे मनाने वाले हैं अभी। उस त्योहार पर एक बहुत विशेष मिठाई बनती है, आपके घर में भी बनी होगी। वह मिठाई का नाम किसी को याद है उसका? कौन सी मिठाई हो सकती है जो अभी अभी मकर संक्रांति पर खाई थी? चिक्की। 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 और परिणीता आचार्य जी हाथ उठा रही है। लड्डू। हाँ, कौन सा लड्डू? तिल के ककड़ी। तिल की कतली। ठीक अच्छा, है। तिल के लड्डू। किसी ने तिल के लड्डू खाए? हाँ जी। हाँ, बहुत सारे नहीं। तो अभी बनाती है। बहुत पसंद है। तिल के लड्डू। देवज और प्रेयश को बहुत पसंद है ध्रुव कुछ नहीं तिल बोल। के लड्डू। क्या बोला? ध्रुव, कैसा जा रहा है आपका आज छुट्टी का दिन? बहुत बढ़िया। हाँ। कुछ करने वाले हो आज मम्मी के साथ? कुछ प्लान है? नहीं। नहीं, अभी सब कोविड में घर पे है ना। हाँ जी। प्ले डेट है। अच्छा, आपको यह पता है कि आज यह जो हम इकट्ठे हुए हैं, आप सबका इंटरव्यू हो रहा है? आपको पता है? आप सब लोग सेलिब्रिटी हो गए हैं। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और सबको दिखाएंगे, हाँ जी। है ना? हाँ। रायन का चेहरा भेजेंगे देखने हम, लायक। भारत में भी भेजेंगे हम लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे, हाँ जी। है ना? तो इसलिए सब लोग हिलना डुलना बंद कर दें। मुझे मालूम है कि आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं, और बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बंदर, है ना? बंदर कहते हैं ना बच्चों को। क्यों कहते हैं बंदर? कोई बता सकता है? हम खुद के क्योंकि एक जगह पे बात जंग करते हैं। हाँ,
नहीं, जंप के लिए क्या कहते हैं हिंदी में? जंप को क्या कहते हैं? कूदते हाँ, उछलना कूदना, है ना, उछल कूद। आप बंदर की तरह उछलते कूदते हैं। उछलना होता है जब एक ही स्थान पर खड़े खड़े आप धरती से ऊपर उठ जाते हैं, और कूदना होता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद जाते हैं। हवा में उछलते हैं, किसी को उछलना पसंद है? कोई उछल कर बताए मुझे, दिखाइए, कौन उछल कर दिखाएगा? ट्रैम्पोलिन पे। हाँ, रायन, रायन बेटा आप उछल कर दिखाइए मुझे। उछल। हाँ, उछल कर दिखाइए। हाँ, इसे उछलना कहते हैं, है ना। हाँ बेटा, अनुष्का भी दिखाना चाहती है, दिखाइए। हाँ, शाबाश, है ना, इसे उछलना कहते हैं। तो अब आप अपने मन की, आप ध्रुव आज कुछ कहना चाहते हैं हमें, अपने मन की कोई बात? इतने दिन बाद आप मुझसे मिल रहे हैं, है ना। पहले तो रोज आते आते थे हर बार स्कूल में, लेकिन अब तो आना नहीं हो रहा। कितने दिन बाद मिले हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? मैं मेरा भैया के साथ शतरंज खेलता हूँ। और भैया क्या करते हैं? छुटकू आपका भैया कौन जीतता है? उसको सेब बहुत पसंद है, सेब। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उसको नहीं होता, उसे होता है। तुझको नहीं होता, तुझे होता है। मुझको नहीं होता, मुझे होता है ना। आप लोग ठीक ठीक भाषा सीखना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं? हिंदी कैसी लगती है आपको? भाई अच्छी। अच्छी लगती है। अच्छी। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप उसे लिखने पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सीखने के लिए? मैं मेरी परिवार बहुत मैं बोलता हूँ मेरे परिवार के साथ। अभी इस प्रश्न का सभी उत्तर देंगे एक एक कर। ध्रुव बताएंगे पहले, चलिए। मैं क्या, what should I say? आप नहीं, आपको हिंदी में ही बताना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ जी। आप मेरे से इतने, मुझसे इतने दिन बाद मिले हैं, है ना, हम्म, और आपको कुछ कहना है मुझसे? मैं कोई बात कहनी है मुझे? मैं रूबिक्स क्यूब अच्छा लगता हूँ, और मैं पजल सॉल्व करना अच्छा लगता हूँ, लगता और है, अच्छा। और आ, और बैडमिंटन और टेनिस अच्छा लगता हूँ मेरे ब्रदर के साथ। अब आप ध्रुव पूरे अमेरिकन होते जा रहे हैं, है ना। आपकी माँ से कहिए कि आपको हिंदी सिखाने पर थोड़ा बल दें, ठीक है ना। आपको हिंदी अधिक सीखनी है। आपको हिंदी सीखने में कोई रुचि है? हाँ जी, चाहते हैं हिंदी सीखना? क्यों चाहते हैं बेटा हिंदी सीखना? क्योंकि वो मेरा भाषा है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उत्तर दिया। अच्छा, परिणीता बताएंगी अब। परिणीता, आप हिंदी सीखना चाहती हैं बेटा? हाँ 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 बोलते हैं, हाँ जी बोलते, हाँ हाँ नहीं बोलते सबको, या केवल हिंदी में बहुत सारे आपके पास अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, जिन्हें ऑप्शंस आप बोलते हैं ना। हिंदी में उसे कहते हैं विकल्प, है ना। बहुत तरह के। आप हाँ की अपेक्षा हाँ जी बोल सकते हैं, केवल जी भी बोल सकते हैं। यदि कोई पूछे आपको पानी चाहिए और आपने कहा जी, इसका अर्थ है हाँ, जो आप हाँ बोलते हैं ना उसका अर्थ है यस, है ना। और केवल हाँ, हाँ जी हाँ, जी,
इतने सारे आपके पास विकल्प हैं। तो आप क्यों सीखना चाहती हैं हिंदी, क्यों पढ़ती हैं हिंदी परिणीता? परिणीता यहाँ सबसे छोटी है, बोलती बहुत कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि परिणीता कुछ बोले। मुझे अच्छी लगता है। अच्छी लगती है? तो अच्छी लगती है उसके लिए आप क्या, जो जो आपको अच्छी लगती है यदि कल को अच्छी लगना बंद हो जाए तो? नहीं पता। रायन को मालूम है? मातृभाषा है। हाँ? मातृभाषा है। हिंदी मातृभाषा है आचार्य जी, मातृभाषा है। उसका उत्तर। हाँ अच्छा जी, बेटा, इसे इसलिए मात्र उसकी नहीं कहते, मात्र नहीं कहते। मात्र होता है केवल, मातृ कहते हैं। मातृभाषा है। क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा। हिंदी मातृभाषा है ना? और अपनी माँ को प्रेम करने के लिए कोई कारण चाहिए होता है क्या? नहीं चाहिए ना, कोई कारण नहीं चाहिए, बस माँ तो अच्छी लगती है। अपनी माँ सबको अच्छी लगती है, आप सबको? हाँ जी। और आप चाहते हैं कि आपकी माँ सदा आपके साथ रहे? चाहते हैं? और ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, हंसती रहे, जी। है ना? और आपका ध्यान रखे, आपको आगे बढ़ाती रहे, ऐसा चाहते हैं? हाँ जी। तो ऐसा ही हिंदी के साथ भी है। हिंदी को आप सदा, इसीलिए उसे कहा कि उसे माँ समझिए, क्योंकि जब आप उसे माँ समझेंगे तो आपको कोई कारण नहीं चाहिए कि उसे ठीक से रखना है कि नहीं, उसे पढ़ना है कि नहीं। बस अपनी माँ है तो भैया माँ है तो उसे हम प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, उसे हर समय अपने साथ रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना? और उस माँ क्या करती है? आपको समझाती भी हैं, प्यार भी करती हैं, आपकी चीजों को संभाल कर भी रखती हैं, आप कैसे सोचते समझते हैं उसके लिए आपको आगे समझाती हैं, कैसे सोचना समझना चाहिए। तो ऐसे ये सभी काम हिंदी भी करती है। हाँ रायन, कुछ कहना चाहते हैं बेटा? नहीं। अच्छा, अब आरित से पूछते हैं। जय हिंद। अच्छा, जय हिंद। आरित बेटा? हाँ जी। हाँ बेटा, आप बताइए। आप हिंदी अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छा उच्चारण है आपका। आपने कभी धन्यवाद। सोचा कि आप हिंदी आगे कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, कितनी पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं? मेरे को लिखना और पढ़ना लर्न करना है, क्योंकि फिर मैं हिंदी भाषा के किताब पढ़ सकता हूँ। क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? क्योंकि इंग्लिश में बुक्स किताब हैं, पर हिंदी में भी बहुत बहुत किताब है, तो मेरे को और लर्न करना है। हाँ, क्योंकि भाषा में बहुत सारे विचार हैं, आइडिया हैं, कितनी सारी, जिसे आप जनरेशन बोलते हैं उसे हिंदी में कहते हैं पीढ़ियां। तो कितनी सारी पीढ़ियों का ज्ञान उसमें छिपा हुआ है ना? आपके पूर्वजों हाँ जी। का, उनके अनुभव छिपे हुए हैं उसमें। तो आपको अच्छा लगेगा ना उन्हें जानना, वे कैसे सोचते थे, क्या कहते थे, उनके क्या विचार थे, है ना? हाँ जी। तो आप आगे पढ़ेंगे यहाँ यूनिवर्सिटी जाने तक, यहाँ क्रेडिट मिलते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन के समय जब आप हिंदी पढ़ते हैं ना, और हिंदी की परीक्षाएं होती हैं। आप जब 5 परीक्षाएं पूरी कर लेते हैं हिंदी लिखने और पढ़ने की अच्छे से, तब आपको, जब आप आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते हैं, तो आपको विशेष योग्यता के साथ लिया जाता है उसमें। हाँ जी। आप इसे गंभीरता से लीजिए, है ना? इतना नहीं
बस लिखना बोलना आ गया माता पिता के साथ या दादा दादी के साथ। हाँ बेटा अनुष्का, अब आप बताइए, कुछ कहेंगी आप? हम जो बात कर रहे हैं अनुष्का, उस पर कुछ कहेंगी? मेरी नानी मुझे हिंदी की कहानी सुनाती है। अरे वाह, कौन कौन सी कहानी सुनी आपने बेटा? कृष्णा और रामायण की। अच्छा, रामायण की और कृष्ण की कहानी सुनी आपने। आपने कुछ सीखा उन कहानियों से? मैंने सीखा तो था पर मुझे याद नहीं। अच्छा, अच्छे बच्चे बनना सबसे बड़ी बात है। राम की कहानी से आपने क्या सीखा? कि वो बहुत ब्रेव था। कि राम जो थे, था नहीं होता बेटा, जब हम किसी को आदर देते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए थे प्रयोग करते हैं। तो राम जो थे, सबसे बड़ी उनकी बात थी कि वे सदा अपने कर्तव्य का पालन करते थे, माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे और सबके बहुत प्रिय थे। इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है ना? तो आप सबकी प्यारी बनना चाहती हैं कि सब आपको प्यार करें, है ना? तो यही सीखिए आप उनसे। और सबका प्यारी बनना चाहती हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? माँ और पिताजी की बात सुननी पड़ेगी। माननी भी पड़ेगी। केवल सुनने से काम नहीं चलता, है ना? माननी भी पड़ेगी ना। और फिर अच्छे से अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो सब बढ़िया से हो जाएगा, है ना? ये थोड़ा वो बदल गया। हाँ, अब हम प्रियेश पर आते हैं, देवज पर आते हैं। देवज और प्रियेश, आप कुछ कहना चाहते हैं, इस बात में जोड़ना चाहते हैं? मैं एक कहानी सुनी, सुदामा અને કૃષ્ણ की सुहानी सुन दोस्ती की। सुदामा एक गरीब थी और राम तो राजा था और दोस्ती था। राम बेटा बहुत वर्ष पहले हुए थे, सुदामा और राम साथ में नहीं थे। आप सुदामा के साथ कृष्ण कहना चाहते हैं, लेकिन आपने राम कह दिया, है ना? तो कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे मित्र थे, है ना? अगर आपको मित्रता का उदाहरण देना हो ना कि सबसे अच्छा मित्र कौन हो सकता है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कृष्ण और सुदामा की मैत्री। ये दोनों मैत्री के परम उदाहरण है ना? और शिष्य कैसा होना चाहिए कि का उदाहरण देना हो, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा, अपने गुरु को जो उन्होंने वचन दिया, प्राण देकर भी निभाया, जीवन भर वही किया जो वचन दिया, इसके अलावा कुछ और नहीं किया। तो गुरु और शिष्य का सबसे बड़ा उदाहरण गुरु विरजानंद और महर्षि दयानंद। और मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण आपसे कोई पूछे आपकी स्मृति में कौन है, तो सबसे बड़ा उदाहरण है कृष्ण, श्री कृष्ण और श्री सुदामा, है ना? हम कृष्ण के साथ तो श्री लगाते हैं, बहुत से लोग सुदामा के साथ नहीं लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण और सुदामा दोनों बराबर हैं बेटा। या तो आप सुदामा और कृष्ण कहिए या श्री कृष्ण और श्री सुदामा कहिए। ठीक है। अनीशा अभी आई हैं देर से। अनीशा, फिर से आपकी थोड़ी बीच में आ गई हैं, बताइए। मेरे पास एक बड़ा सा किताब है, वो महाभारत का। मैंने अभी वो खत्म नहीं करा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा है।
ओह, ये बहुत बढ़िया। कौन सी पुस्तक है बेटा वो? पुस्तक लाइक मीनिंग नाम पुस्तक कहते हैं जो जिसे आप किताब कहते हैं। किताब उसके इसमें लिखा है लाइक हर एक कैरेक्टर्स महाभारत में अच्छा अच्छा अच्छा, तो महाभारत के बारे में है पुस्तक। अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है? हाँ अच्छे है। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ, ध्रुव कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने लाल बरसाती सुना है। राम? लाल बरसाती। अच्छा, लाल बरसाती, अरे वाह। बच्चे, बाकी कौन बच्चा जानता है बरसाती कौन क्या होती है? नहीं जानते? ध्रुव बताएंगे। बरसाती रेनकोट है। हाँ, है ना। बरसात शब्द बना वर्षा से बरखा, बरखा से वर्षा, वर्षा से बरसात, है ना, क्योंकि अधिक बूंदें बरसती हैं। तो बरसात, और बरसात में जो पहनते हैं उसे बरसाती। और वर्षा में, वर्षा से बचने के लिए क्या पहनते हैं आप? साथी। बाकी बच्चे भी बताएं। आपने एक नया शब्द सीखा आज ध्रुव से। हाँ बेटा। और ध्रुव, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? पिता जी और कुछ पूछेंगी बच्चों से? हाँ, मुझे ये पूछना था बच्चों से कि आप लोगों को, आप संस्कृति स्कूल आते हैं अभी वर्चुअली ऑनलाइन, आप हर रविवार को रहते हैं ऑनलाइन, अटेंड करते हैं आपकी कक्षा, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगता है संस्कृति स्कूल के आपके बारे में, आपके क्या विचार हैं उसके बारे में? आप एक एक नाम लीजिए। अच्छा अच्छा, देवज से शुरू करते हैं। देवज ने सबसे पहले हाथ उठाया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्चुअल और नॉट वर्चुअल, बहुत मुझे पसंद है और मैं हिंदी इम्प्रूव करता चाहता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ बात करने के लिए, और मुझे हिंदी सीखना है और पढ़ना है और लिखना है। अपने संस्कृति से जुड़ी, अपने संस्कृति और भारत से जुड़नी रहना है मुझे। जुड़े रहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद है। और प्रियेश, आपको पता है जब आप हमारे पास आए थे लगभग 5 वर्ष हो गए, आप कितने छोटे से थे? बहुत छोटा था मैं, याद मुझे याद नहीं। हाँ, है ना। और देवज जो है, देवज भी 5 साल छोटे, आप सोच लीजिए अब से 5 साल पहले कितने रहे होंगे। देवज भी ऐसे ही छोटे से थे, और तब प्रियेश को उनके साथ ऐसे ही किया जाता था कि थोड़ा इन्हें भी आदत पड़े। अब ये दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना, और हमारी आंखों के सामने सब बच्चे बड़े होते हैं। एक दिन आप लोग यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएंगे ऐसे ही। पर इसी भावना को बनाए रखिए, है ना, जो आपको अच्छा लगता है भारत से जुड़े रहना। आप हाँ जीवन जी। में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपकी अच्छी चीजें भी इसी तरह से आगे बढ़नी चाहिए, है ना, किसी हाँ चीज जी। को भूल नहीं जाना। हाँ पृथा जी, अगला कौन बच्चा? अनुष्का आचार्य जी हाथ उठा रही है। अनुष्का के बाद ध्रुव का बच्चा। मुझे संस्कृति स्कूल अच्छा लगता है और साइंस वाली क्लास भी बहुत अच्छी लगती है, और जो हमारी साइंस टीचर है वो बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करती है, और मैं उन एक्सपेरिमेंट से नई चीजें सीखती हूँ। और अच्छा, शाबाश। और भी कुछ अच्छा लगता है संस्कृति स्कूल में आपको? हिंदी अच्छी लगती है। और कोई भजन सीखा आपने संस्कृति स्कूल में आने के बाद?
हाँ जी। भजन भी सीखा है ना? कौन सा भजन सीखा बेटा? मिलता है सच्चा सुख के केवल भगवान तुम्हारी भक्ति में। हाँ, पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारी भक्ति में। शाबाश। यह भजन आपने समर कैंप में सीखा था, है ना? हाँ जी। छुट्टियों में। हाँ, और आजकल आपने वो सीखा, तूने हमें उत्पन्न किया, हाँ जी। सीख रही है? उसे भी पूरा सीख लाई दीजिए, है ना? YouTube पर है हमारी रिकॉर्डिंग। YouTube पर जो संस्कृति स्कूल का चैनल है ना, वहाँ रिकॉर्डिंग है, और भी बहुत से भजन है वहाँ, तो वहाँ से आप बार बार बजाकर सीख सकती हैं। मुझे वो आता भी है। अरे वाह, शाबाश शाबाश, बढ़िया। ध्रुव, आप देंगे उत्तर प्रश्न का, संस्कृति स्कूल क्यों पसंद है? हाँ, नैतिक शिक्षा और हिंदी क्लास में बहुत नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, मैं सीखता हूँ उसके। और लाल बरसाती का कहानी मैं डेज ऑफ द वीक लाइक लर्न किया और मजा आया। अच्छा लगता है ना? उससे सीख भी रहे हैं ना बेटा, आगे आगे और चीजें सीख रहे हैं ना, नई नई अपने जीवन में। क्योंकि जो हम सिखाते हैं, हम खाली कि बस ये कहानी पढ़ लो, पढ़ना नहीं है केवल उसे, आपको अपने जीवन में उन सब अच्छी अच्छी बातों को लाना है ना? तो आपको पढ़ाई आपकी जो स्कूल में बताई जाती है जितनी देर, वहीं तक नहीं है। घर जो उस दिन पढ़ाया है आपको, जैसे प्रथा जी ने पढ़ाया, या आपकी ऋचा जी ने, या कोई भी अध्यापिका जो है, उन्होंने जो बातें आपसे उस दिन, कहीं आचार्य जी का वीडियो चलता है ना, आपकी कक्षा में नैतिक शिक्षा में सबसे पहले, तो जो बातें बताई जाती हैं उन्हें ध्यान रखना है और रोज अपने घर में वैसा ही करना भी है। आगे प्रथा जी, अगला बच्चा। आरित हाथ उठा रहे हैं। चलो जी, आरित। हाँ जी। तो ये मेरा पहला साल है संस्कृति स्कूल में, और मेरे को हिंदी क्लास बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं नए चीज़ें लर्न कर रहा हूँ। जैसे गुब्बारा इंग्लिश में बलून होता है, तो मैंने वो लर्न करा। गुब्बारा शब्द सीखा, शाबाश। और भी कुछ सीखा नया? हाँ जी, बहुत चीज़ें लर्न करे हैं, पर वो एक ही चीज़ है। ये सबसे अच्छी लगी इसे, गुब्बारा। हाँ, हिंदी हिंदी में नए शब्दों का जो ज्ञान है वो अच्छा लग रहा है। हाँ, रायन का हाथ उठा हुआ है। आचार्य जी, रायन, आप कुछ कहना चाह रहे एक हैं? मिनट, आरित से मैं एक बात पूरी कर लूं तो। जी जी। आरित बेटा, अब जैसे आपने बोला ना मेरे को, बोलचाल में ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर आपको भाषा अच्छे से सीखनी है आगे जाकर, तो आपको कहना होगा मुझे मुझे। यह अच्छा लगा, है ना? हाँ जी। मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी। ध्यान रखिए, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं पहले, क्योंकि हर बच्चा, सभी लोग जब बोलते हैं भाषा, पहले बोलना सीखते हैं, लिखना पढ़ना तो बाद में सीखते हैं, है ना? 4-5 श्रेणियां होती हैं भाषा सीखने की, लेवल्स जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। तो जब बोलना सीखा तो हम बोलते थे वह है ना, यह है। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप को ठीक किया कि यह मैं गलत बोलती हूँ, फिर मैंने यह वह बोलना शुरू किया। चलता बोल देते हैं, चलता होता है, चलता हम बोलचाल में कहते हैं चलता है, चलता नहीं, चलता कहने से ल आधा बोला जाता है उसमें। तो चलता, हंसता, अभी अनुष्का ने भजन गाया ना, मिलता है, कई लोग बोलते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल, है ना? तो मिलता नहीं होता, मिल्टन कीन्स वाला, मिल्टन वाला मिलता नहीं है, मिलता। मिलता। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देने से भाषा अपनी ठीक होती जाती है।
और जब हाँ। आप भाषा अच्छी बोलते हैं ना, सामने जो आपको सुन रहा है वो समझता है कि ये अच्छा इंटेलिजेंट समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्योंकि हमारी भाषा ही हम भीतर से कैसे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, किसी ने हमारी डिग्रियां तो देखी नहीं है, हमारा व्यवहार और हमारी भाषा देखकर ही सामने पता लग जाता है कि आप कैसे हैं, है ना, कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे। तो भाषा हमारे हमारे हमें कोई जानने से पहले हमारी भाषा हमारे बारे में बता देती है, इसलिए हमारी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। शाबाश। आगे रायन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी। संस्कृत स्कूल में आप मेरे को ये वाला स्कूल अच्छा लगता है, स्पेशली साइंस क्लास। अच्छा, साइंस क्लास सबको बहुत अच्छी लगती है। नैतिक शिक्षा कैसा लगता है रायन? आप कहानियां सुनते हो उसमें? अच्छा। अच्छा। और जो त्योहार हम मनाते हैं, आपने कल वीडियो भेजा, आप लोहड़ी का डांस कर रहे हैं, मैंने देखा कल का वीडियो। दीपावली पर भी आपने कुछ किया था। हाँ बेटा, क्या कहा, सुनाई? नहीं सुनाई दे रहा है आचार्य जी, बहुत दूर बैठा है कंप्यूटर के, थोड़ा नजदीक आके बात करोगे तो, पास में आओ तो आपकी आवाज हम तक अच्छे से पहुंचेगी। दिवाली और लोहड़ी। हाँ, दीपावली और लोहड़ी, दीपावली और लोहड़ी के वीडियो त्योहार। लोहड़ी के मनाई अच्छे से। और आज आपको पता है ये जो आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपसे बातचीत जो हो रही है, ये क्यों हो रही है? यह भी एक त्योहार के कारण हो रही है। हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस है ना। हिंदी दिवस दो बोले जाते हैं भारत में। एक हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। आपने वीडियोस बहुत सारे बच्चों ने बनाए थे, तब भी सितंबर में भी, याद है आपको? मंगलवार ऊपर नहीं, वो मंगलवार नहीं पड़ता, हर बार अलग अलग दिन पड़ता है। तो इस बार और फिर दूसरा हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को, उसे वह होता है विश्व हिंदी दिवस, है ना। तो 10 जनवरी को होता है। तो आज हम जो इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। हाँ अनुष्का बेटा, कौन बच्चा रह गया? अनीशा और अनुष्का, पृथा जी। आचार्य जी, ये प्रियेश को कुछ बोलना है, कुछ कहना चाहता है। हाँ, बोलो प्रियेश। नैतिक शिक्षा में रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर अम्बेडकर लर्न कर रहे हैं के बारे में सीख रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े नाम इनके मुख से हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा अभी है कोई आचार्य जी। सोचे, कोई भारत याद में भी है सोचे कि कितने छोटे से बच्चे डॉक्टर अंबेडकर पढ़ रहे हैं हमारी संस्कृति स्कूल में, और उन्हें अच्छा लग रहा है। बेटा मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आपको क्या अच्छा लगा इनकी जीवनी में? अहिंसा भी पढ़ा, अहिंसा भी पढ़ा और अहिंसा के हाँ, वो मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आता है। बहुत मजा आया, वो गुजराती उसका हाँ, मिक्स हो गुजराती गई आवे है। हैं। तो ये सारे बच्चे मूलतः अलग अलग प्रदेशों के हैं ओरिजिनली तो, लेकिन इनके माता पिता अब यहीं बस गए हैं, तो ये बच्चे सब अमेरिकन बच्चे ही हैं। बस इनकी जिसे कहते हैं भारतवंशी बच्चे हैं ये। तो इनके लिए हिंदी वैसे ही है, इनके घर में कुछ एक भारतीय भाषाएं बोली जाती होंगी, कुछ एक के यहाँ, लेकिन अधिकांश बच्चों के घरों में भी आजकल अंग्रेजी बोली जाती है। तो इनके लिए हिंदी पढ़ना लिखना या बोलना ऐसा ही है जैसे कि किसी भारत के छोटे बच्चे के लिए किसी विदेशी भाषा को सीखना। हिंदी इनके लिए विदेशी भाषा जैसी है। तो फिर भी ये बच्चे हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं और छोटे बच्चे हैं अभी। आप सब बेटा बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। किसी की कोई बात रह गई है तो उसे कह लें, फिर हम इस वो सत्र को हम बंद करेंगे। ठीक है,
मैं ह्यूस्टन से कविता वाचकनवी हूँ। मेरे साथ हमारी सहायिका पृथा जी हैं और शेष ये सब बच्चे हैं। तो बच्चों धन्यवाद आज के लिए। हाँ, हम फिर आपसे अलग से बातें करेंगे इस रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा, धन्यवाद। 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 नमस्ते।